अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। दिखने में टॉपिक बड़ा ही मुश्किल नज़र आता है, लेकिन लेक्चर के आखिर में हम देखेंगे कि समझने में ये टॉपिक मुश्किल है या आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म ऐसे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट यानी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये दो हेक्सोस कंपाउंड हैं, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन इस ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, तो ये एल्डो शुगर है, और फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है, तो ये कीटो शुगर है। तो इस फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होने की वजह से ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। अब अगली किस्म है एक स्टीरियो आइसोमरिज्म इन ग्लूकोज। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफर इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप्स इन 3D स्पेस, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। कहाँ पे? एट एनोमेरिक एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब इस देखें कार्बन एटम की चेन में एनोमेरिक और एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन से हैं? एनोमेरिक कहते हैं वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप में अटैच होता है, जैसा कि यहाँ पे देखें ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, CHO है। तो इसमें ये जो कार्बन होगा जो कि कार्बन नंबर 1 है, इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। अगर तो वो कीटो शुगर है जैसा कि फ्रुक्टोज, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है, तो ये कार्बन नंबर 2 वाला एनोमेरिक कार्बन होगा। यानी ये एल्डो शुगर में तो ये कार्बन नंबर 1 वाला एनोमेरिक कार्बन है। और दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं एक कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, यानी एक कार्बन एटम के चारों तरफ 4 मुख्तलिफ किस्म के एटम हो या 4 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हों, तो उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये एसिमेट्रिक कार्बन है, जबकि कार्बन नंबर 6 एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके एक तरफ OH ग्रुप है, दूसरी तरफ ये कार्बन है, जबकि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम है। तो जब सेम एटम आ गया तो इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कहेंगे, ये एसिमेट्रिक है। देखें इसके एक तरफ OH ग्रुप है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन, लेकिन यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। देखें आप कहेंगे कि कार्बन नंबर 5 के इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। देखें ये कार्बन एटम नहीं है, बल्कि ये पूरा ग्रुप है, यानी इस पूरे को एक ग्रुप जाना जाएगा, और इस तरफ ये पूरा एक ग्रुप है। तो कार्बन नंबर 5 के इस तरफ वाला ग्रुप और ये इस तरफ वाला ग्रुप, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसी तरह कार्बन नंबर 4 को देखें तो एक तरफ OH है, एक तरफ हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट हैं। इस तरफ वाला ग्रुप भी डिफरेंट है और इस तरफ वाला ग्रुप भी डिफरेंट है। कार्बन नंबर 3 के भी इस तरफ वाला ग्रुप भी डिफरेंट है और इस तरफ वाला ग्रुप भी डिफरेंट है, और इस तरफ हाइड्रोजन और OH हाइड्रोजन एटम और OH ग्रुप है। तो इसी तरह ये 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अब आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म की तो समझ आ गई होगी कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन इस एनोमेरिक और एसिमेट्रिक कार्बन्स पर हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। नेक्स्ट पेनल्टीमेट कार्बन की बात करें तो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम को हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, या द सेकंड लास्ट इन द कार्बन चेन। मसलन अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें तो ये 4 एसिमेट्रिक हैं, तो इनमें लास्ट कार्बन नंबर 5 है, इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहेंगे। लेकिन अगर हम कार्बन चेन की बात करें तो कार्बन चेन में 6 कार्बन है, तो सेकंड लास्ट कार्बन चेन में सेकंड लास्ट, यानी ये सेकंड लास्ट कौन सा बनता है, यही कार्बन नंबर 5, इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसकी अहमियत इस वजह से होती है कि जब इसको हम किसी इक्वस सोल्यूशन में, यानी ये तो आपके पास स्ट्रेट चेन है ना, क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में, जब अब इसको हम सोल्यूशन में ऐड करते हैं ना, तो जब ये रिंग फॉर्म के अंदर आती है, तो यही कार्बन नंबर 5 ही पेनल्टीमेट कार्बन ही डिसाइड करता है कि ये रिंग फॉर्म के अंदर D ग्लूकोज बनेगा या L ग्लूकोज। अगर तो ये पेनल्टीमेट कार्बन पे OH की पोजीशन राइट साइड पे हो तो वो D ग्लूकोज बनेगा, और अगर OH की पोजीशन लेफ्ट साइड पे हो तो वो L ग्लूकोज बनेगा। ये D और L ग्लूकोज क्या है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के स्टीरियो आइसोमर्स हम कैसे काउंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के जितने एसिमेट्रिक कार्बन होंगे उतने ही उसके स्टीरियो आइसोमर होंगे, एंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, और उसको ये फार्मूला 2n लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे हम ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे हैं ना, तो ग्लूकोज में हमने देखा जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, यानी 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। तो यहाँ n की जगह हम 4 लगाएंगे, 2 की ताकत 4, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो उसकी तादाद आ जाती है 16, यानी ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर होंगे, जिनको आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। 4 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। पहली किस्म है एनोमर्स। एनोमर्स दरअसल ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं
डिफर इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप्स ऑन कार्बन नंबर 1, यानी कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये आइसोमर बनते हैं। क्योंकि ये जो एनोमर है ना, एनोमर का मतलब है डिफर करना, चेंज होना, तो कार्बन नंबर 1 पे इनकी पोजीशन डिफर होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, तो कार्बन नंबर 1 पे अगर OH की पोजीशन नीचे की तरफ होगी तो इसको हम अल्फा शुगर कहेंगे, और अगर कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन ऊपर की तरफ होगी तो इसको हम बीटा शुगर कहेंगे। ये दरअसल OH की पोजीशन रिलेटिव टू CH2OH ग्रुप होती है, यानी CH2OH ग्रुप से अगर ये नीचे की तरफ है तो अल्फा शुगर है, और अगर ये उसकी तरफ है यानी इस ग्रुप की तरफ है तो ये बीटा शुगर है। तो ये कार्बन नंबर 1 यानी कार्बन नंबर 1 हम एनोमेरिक कार्बन को कहते हैं। उस कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से ये आइसोमर बनते हैं, और ये पेंटोस यानी राइबोस में भी होते हैं और हेक्सोस शुगर में भी ये होते हैं। दूसरी किस्म है एनेंटोमर्स। एनेंटोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं डेट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ वन एनदर। देखिए ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल कहते हैं, ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, यानी ये एक दूसरे की मिरर इमेज होगी लेकिन इसको एक दूसरे के टॉप पे नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ये एक दूसरे के एग्जैक्टली मिरर इमेज हैं। यानी अगर आप लेफ्ट हैंड के सामने कोई शीशा रखें ना, तो शीशे के अंदर आपको ऐसा मालूम होगा कि उस तरफ आपका राइट हैंड है, लेकिन इन दोनों हाथों को आप एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते एग्जैक्टली। यहाँ पे देखें, अब जिस तरह मर्जी कर लें, चाहे ऐसे कर लें, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली नहीं आ सकते। तो ये मतलब है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का। तो यानी ये ऐसे आइसोमर हैं, एनेंटोमर्स ऐसे आइसोमर हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं बिल्कुल, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जा सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये डी ग्लूकोज और ये एल ग्लूकोज, ये दरमियान में अगर फ़र्ज़ करें ये मिरर रख दिया जाए ना, तो मिरर का जो अक्स बनेगा ना वो एग्जैक्टली ये बनेगा। यहाँ पे देखें, इस तरफ इसके OH राइट साइड पे हैं और इसके OH लेफ्ट साइड पे हैं। और ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है ना, उस पे OH के लोकेशन में फ़र्क की वजह से होते हैं। मसलन डी ग्लूकोज पे ये पेनल्टीमेट कार्बन है, जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड लास्ट, पूरी चेन का सेकंड लास्ट, ये 6 नंबर कार्बन है और ये कार्बन नंबर 5 पेनल्टीमेट या सेकंड लास्ट या एसिमेट्रिक कार्बन का आखिरी कार्बन। तो ये कार्बन नंबर 5 पे OH राइट साइड पे होगा तो ये डी ग्लूकोज है, और अगर कार्बन नंबर 5 पे OH लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको हम एल ग्लूकोज कहेंगे। वो जो हमने कहा था ना कि ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, ये 8 आपको नजर आ रहे हैं, ये 8 के 8 जोन से हैं, ये डी आइसोमर हैं। इनमें पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट साइड पे है, और बाकी 8 इनके मिरर इमेज होंगे, यानी उन पे OH ग्रुप उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, इनके एग्जैक्टली मिरर इमेज। तो 8 और 8 16, इस तरह 16 जोन से हैं वो आइसोमर हैं ग्लूकोज के। तो ये डी से मुराद है डेक्स्ट्रा रोटेटरी, और एल से मुराद है लीवो रोटेटरी। लीवो से मुराद क्लॉकवाइज, डी से मुराद है वो क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ, और एल से मुराद है एंटी क्लॉकवाइज। इसको ये क्यों डिफरेंस है? देखिए, ये जो डी ग्लूकोज का सोल्यूशन है ना पानी में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जब उसके अंदर से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारते हैं ना, तो वो सोल्यूशन उस लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर देता है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। जबकि एल ग्लूकोज का स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंदर से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारें ना, तो वो उस लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देता है। तो इस वजह से ये लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रा रोटेटरी, ये इनमें क्लासिफिकेशन है। ये इनेंटोमर्स की मिसाल मैं आपको बता चुका हूँ, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। आउट ऑफ 16 स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, 8 आर एनेंटोमर्स ऑफ अदर 8। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये 8 जोन से हैं स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनमें पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट साइड पे है, और बाकी 8 इसके क्या होंगे? एनेंटोमर्स होंगे, यानी इसके मिरर इमेज होंगे जिसमें पेनल्टीमेट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा। तीसरी किस्म की बात करते हैं डाया स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स विद द डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप्स एट मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, यानी एक से ज़्यादा जो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है ना, उन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। ये मैंने रेड कलर में एसिमेट्रिकल कार्बन बनाए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, डी एल्ट्रोस और डी ग्लूकोज, इन पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट है, इसमें OH राइट साइड पे है, इस पे लेफ्ट साइड पे है, और इस पे भी कार्बन पे और इस पे भी, इस पे OH लेफ्ट साइड पे है और इस पे OH राइट साइड पे है, बाकी दोनों की पोजीशन सेम है। यानी एक से ज़्यादा जो एसिमेट्रिकल कार्बन है उन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल की पोजीशन डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? डाया स्टीरियो आइसोमर्स, यानी 2 लोकेशन डिफरेंट होंगी।
इसके करैक्टर में बता रहा है कि अनलाइक एनेंटोमर्स डायस्टीरियोआइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होते। चौथी और आखिरी किस्म है एपीमर्स, यानी यहाँ पे देखें डाया से मुराद है 2 और एपी से मुराद है एक। स्टीरियोआइसोमर विद द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप एट ओनली वन एसिमेट्रिकल कार्बन, यानी सिर्फ एक एसिमेट्रिकल कार्बन पर अगर OH और हाइड्रोजन का ग्रुप डिफरेंट होगा तो उसको हम एपीमर कहेंगे। डी ग्लूकोज और डी मेनोस एक दूसरे के एपीमर हैं। यहाँ पे देखें ये डी ग्लूकोज और डी मेनोस है और इसमें कार्बन नंबर 1 पे OH की लोकेशन चेंज है, यानी कार्बन नंबर 1 पे OH इसके राइट साइड पे है जबकि इसके कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ्ट साइड पे है। बाकी सब पे OH और हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है, यानी यहाँ पे भी OH लेफ्ट पे है, यहाँ पे भी लेफ्ट पे है, इन दोनों पे राइट पे OH, इन दोनों पे राइट पे है OH। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की ये दूसरी किस्म है, यानी मोनोसेक्राइड, और दूसरी किस्म है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो से मुराद है फ्यू, यानी 2 से लेकर 10 सेक्राइड यूनिट्स आपस में मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ड्राइव्ड फ्रॉम द मोनोसेक्राइड्स दैट यील्ड 2 to 10 सेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जब उनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो 2 से लेकर 10 सेक्राइड यूनिट्स बनाएंगे। मसलन अगर कोई दीवार 10 ईंटों से मिलकर बनी है तो तोड़ेंगे तो 10 ईंटें लैदा होंगी, अगर कोई 8 से मिलकर बनी है तो तोड़ेंगे तो 8 लैदा होगी, और अगर 2 ईंटों से बनी है तो तोड़ेंगे तो 2 ही लैदा होंगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड से बने हैं, जब तोड़ेंगे तो 2 से लेकर 10 ही बनेंगे, यानी यूनिट्स हासिल होंगे। इनकी क्लासिफिकेशन बेस करती है सेक्राइड यूनिट्स पे, जैसा कि डाइसेक्राइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सेक्राइड यूनिट्स जुड़ते हैं। डाइसेक्राइड आर द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो डाइसेक्राइड्स हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।